नमस्कार। आप सभी को 2 अक्टूबर के इस दिवस पे महात्मा गांधी को शत शत नमन प्रणाम। आप सभी को 2 अक्टूबर की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ पहली बार ऑनलाइन। मेरा नाम चेतन कोहली है और मैं दिल्ली प्रदेश में रहता हूँ अपने परिवार के साथ। अचानक बैठा हुआ था तो सोचा क्यों ना बच्चों के लिए कुछ नया बनाना चाहिए। मेरी छोटी सी बिटिया है मुस्कान कोहली, स्कूल का कुछ कार्य मिला था कि कविता बनानी है और उसने कहा कि पिताजी आप मेरी मदद करिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे हमारे देश के बच्चों को और हमारे देश के वीरों को प्रेरणा मिले, क्योंकि इस समय हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी घूम रहे हैं। ये वो क्रांतिकारी हैं जो अपनों को बचाने में लगे हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को इस मुश्किल घड़ी में, इस बीमारी की घड़ी में सब कुछ सिमेट कर बचाने में जुटे हुए हैं सबके सब। और ये एक ऐसा वक्त है जिसमें हमारे देश के सब लोगों को इकट्ठा होना होगा और इस देश के लिए कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जैसा कि हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने किया। फिल्मी हस्तियां भी इसमें जुड़ गई और बहुत कुछ उन्होंने गानों के थ्रू, मूवी के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू सब में बांटा। और ऐसा ही कुछ मैं आप सब लोगों के लिए सामने लेकर आया हूं एक कविता के रूप में, जो कि एक कविता नहीं, सिर्फ एक कविता नहीं है, वो एक सच्ची श्रद्धांजलि है इस देश के महान वीरों के लिए और एक लेसन है हमारे देश के बच्चों के लिए। वो बच्चे जो इस वक्त 24 घंटे पढ़ाई में, टीवी पे लगे हुए हैं कि उन्होंने इस जीवन में कुछ करना है। और उम्मीद करता हूं कि इस कविता के जरिए उनको अपने देश के वीरों के लिए प्यार, सम्मान उनके मन में बढ़ेगा और घर के हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है, अपने बड़ों से बहुत प्रेम करता है, अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, सबको बहुत बहुत प्यार करता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है एक लहर। ये एक कविता नहीं है, ये एक क्रांति है। एक लहर चलाई उसने, एक लहर चलाई उसने, लाखों को संग में जोड़ा, सत्याग्रह का शंख बजाकर, सत्याग्रह का शंख बजाकर आजादी का द्वार था खोला। राजकोट के दीवानों के घर, राजकोट के दीवानों के घर एक महान आत्मा आई। राजकोट के दीवानों के घर एक महान परम आत्मा आई। मोहन मोहन जपते जपते घर बगिया मुस्काई। ऊंची जात और महलों में रहने वाला दलितों को अपनाता था। फल फूल उनमें बांटकर उन्हें हरि का जन बताता था। नागरिक अधिकारों की खातिर अफ्रीका की ओर कूच किया। नागरिक अधिकारों की खातिर अफ्रीका की ओर कूच किया। भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध किसानों और मजदूरों को एकजुट किया। रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र ने उनको राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। महिलाओं के अधिकारों की खातिर उन्होंने कांग्रेस का भार संभाला था। स्वराज के दीवाने ने नमक सत्याग्रह का ऐसा राग बजाया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन हर क्रांतिवीर ने अपनाया।
चरखे वाले बापू ने सूत का चलन चलाया, चरखे वाले बापू ने सूत का चलन चलाया, धोती और शॉल ओढ़कर उसे घर घर में पहुंचाया। सत्य अहिंसा परम धर्म है, सत्य अहिंसा परम धर्म है। सबको यही सिखाते थे, शाकाहारी जीवन जीकर साबरमती के संत कहलाते थे। और अंतिम पंक्तियां, अंत समय में राम नाम ही उनके काम था आया। भारत माँ का वीर भारत का पिता कहलाया। धन्यवाद। यह कविता मैं भारत के सब वीरों को, अपने माता पिता को, भारत माता को, सभी देवी देवताओं को मैं यह कविता अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वक्त आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो और बच्चों को एक सुखद और उज्जवल भविष्य मिले। इसी प्रार्थना के साथ मैं चेतन कोहली अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम करवा रहा हूँ और आप सबको नववर्ष की, आने वाले वक्त की और दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।